मकर राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाइए। 14 अप्रैल 2026 से आपकी किस्मत का एक ऐसा ताला खुलने जा रहा है जिसकी चाबी बस आपके पास आने ही वाली है। ग्रहों के राजा सूर्य स्वयं अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में यानी मेष राशि में आपके चौथे भाव में उच्च के होने वाले हैं और आपके लिए धन संपत्ति का वो खजाना खोलने वाले हैं जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा मौका जो आपको रातों रात धनवान बना सकता है, आपको जमीन, आलीशान घर का स्वामी बना सकता है और समाज में वो मान सम्मान दिला सकता है जिसके आप हमेशा से हकदार रहें। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत ही सच्ची बात बताई गई है। एवं पृथ्वादिभिर्दिता भिन्नर्वेद शैर निजम निजम काम दुधाम धेनु पृथुपादिष्टाम दुधु पृथक पृथक। अर्थात जब पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया तब महाराज पृथु ने उसे अपने धनुष बाण से डराया। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और महाराज पृथु को बताया कि यदि योग्य पात्र, बछड़ा और दोहन करने वाले योग्य हैं तो ही मैं अभिष्ट वस्तुएं दे सकती हूं। मतलब खजाने की चाबी सबको मिलेगी ये जरूरी नहीं है, केवल योग्य पात्र ही इस खजाने का लाभ ले पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज के इस वीडियो में हम मकर राशि के लिए इस मेगा इवेंट का डीप डाइव पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन याद रहे, जहां एक तरफ सूर्य आपको खजाने की चाबी सौंप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके तीसरे भाव में मंगल और शनि, द्वितीय भाव में राहु इस खजाने पर नजर भी गड़ाए बैठे हैं। चलिए इस पहेली को डीकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये राशिफल हमेशा आप अपनी लगन राशि, चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी भौतिक परिस्थितियां हैं, आपके रिसोर्सेज हैं। चंद्र राशि आपकी मनोदशा है, उन रिसोर्सेज का उपयोग कैसे होगा ये चंद्र राशि बताती है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस ग्रहों के खेल को और इसके खिलाड़ियों को समझते हैं। तारीख और समय नोट कर लीजिए। 14 अप्रैल 2026 सुबह 9:31 पर ग्रहों के राजा सूर्य अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में यानी अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये गोचर अगले 15 मई तक यानी पूरे एक महीने के लिए होगा और कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव में यानी आपके सुख भाव में होने वाला है पूरे एक महीने के लिए। अब ये चौथा भाव है क्या? मकर राशि के लिए चौथा भाव जो है, चौथा भाव से आपके माताजी, आपके घर, आपके वाहन, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति, इन सब बातों का विचार किया जाता है। और सूर्य एक महीने के लिए यहीं पर इसी घर में सिंहासन जमाने वाले हैं। अब सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और ज्योतिष में अष्टम भाव का संबंध सीधे सीधे गुप्त धन, वसीयत, बीमा धन, पैतृक संपत्ति से होता है। जब अष्टम भाव का स्वामी उच्च का होकर चौथे घर में बैठता है तो ये पैतृक संपत्ति का योग बनाता है और ये योग इंसान को अपने पूर्वजों की संपत्ति का हकदार बना देता है। तो ये साफ है कि ब्रह्मांड आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। अब इसमें क्या क्या मिलेगा? तो इस पावरफुल सूर्य से आपको क्या कुछ हासिल हो सकता है, इसकी लिस्ट जरा लंबी है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, सबसे खास, पैसा और प्रॉपर्टी। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में आपके फिक्स्ड एसेट्स, इसमें अचानक बूम आएगा। पुश्तैनी जमीन जिस पर सालों से कोई विवाद चल रहा था, उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। अगर आप लंबे समय से कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं या किराए पर देना चाहते हैं तो इस एक महीने में ये मसला भी आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट क्लाइंट आपको मिल सकता है। ये गोचर आपके लिए किसी पुराने भूले हुए पैसों के अचानक मिल जाने जैसा भी है। ये वो समय है जब सालों से बंद पड़ा कोई बैंक लॉकर खुल सकता है या किसी पूर्वज की कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपके हाथ लग सकती है जिससे आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। तो आप एक नया शानदार वाहन खरीदने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। दूसरा, आपके करियर और बिजनेस। चौथे भाव में सूर्य जब आते हैं तो सीधी दृष्टि 10th हाउस पर और आप घर से ही काम करने का कोई बड़ा मौका
आपको मिल सकता है, या हो सकता है कि आप घर से कोई नया स्टार्टअप शुरू कर दें। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। जो लोग जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, खेती बाड़ी करते हैं, उनका भी काम, उनका भी व्यवसाय दोगुना बढ़ जाएगा। अंत में आपका माइंडसेट, आप एक योद्धा की तरह महसूस करेंगे। अगर आप अब तक छोटे मोटे फैसलों में उलझे रहते थे, तो अब आप एक लीडर की तरह बड़े और साहसी निर्णय लेंगे। ऑफिस की मीटिंग्स में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। अच्छा, मैंने कई बार देखा है कि बहुत अच्छा गोचर चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, इतने अच्छे गोचर के बावजूद लोगों को शुभ फल नहीं मिलते और फिर वो ज्योतिष को दोष देते हैं। पर आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी कुंडली में इस समय कोई अशुभ दशा चल रही हो और आपको इस बात का कोई मालूम ना हो, आपको ये बात मालूम ही ना हो। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप परामर्श ले सकते हैं, निजी परामर्श, और स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, उसके लिए निजी परामर्श के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप कम से कम इस वीडियो में बताए गए उपायों को जरूर फॉलो करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में मंगल और शनि विराजमान है, और थर्ड हाउस है छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का, कम्युनिकेशन का, धैर्य का, पराक्रम का। तो 14 अप्रैल के बाद सूर्य तो उच्च के हो जाएंगे और जाहिर है पैतृक संपत्ति भी उस मामले में भी आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन मंगल शनि की वजह से हो सकता है उस संपत्ति को लेकर आपका अपने सगे संबंधियों से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से विवाद हो जाए। अब ये विवाद मंगल शनि की वजह से भी हो सकता है, और द्वितीय भाव में जो राहु बैठे हैं, कुटुंब स्थान में राहु की वजह। तो मंगल शनि और राहु जो है, इनकी आपके पैसों पर नजर है। मतलब कहने का ये है कि एक तरफ सूर्य जो आपको धन संपत्ति दिला रहे हैं, मंगल शनि राहु उस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। एक गलत ईमेल, एक गलत मैसेज, एक गुस्सा भरा कोई वाक्य, या पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी, ये सब आपको कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचा सकती है। तो ये सारी चीजें, और पैसों के मामले में जो सेकंड हाउस में राहु बैठा है, आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। जैसे घर में चोरी हो जाना, या सफर में कोई नुकसान हो जाना, दिया गया पैसा वापस ना मिलना, या फिर कोई ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये आपके लिए चेतावनी भी है, इसलिए सावधान भी रहना जरूरी है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, समाधान। क्योंकि ज्योतिष सिर्फ समस्या नहीं, समाधान भी देता है। यहां मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल उपाय दे रहा हूं, इन उपायों को करने से निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा। तो सबसे पहले सुबह उठकर रोज तांबे के लोटे में जल और उसमें थोड़ा मीठा, लाल चंदन, लाल पुष्प इत्यादि डालकर सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके अलावा मंगल शनि की युति से आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार किसी भी शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं, या पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दिया जलाएं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ भी आपके लिए शांति देने वाला होगा। धन और संपत्ति को बढ़ाने के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए प्रत्येक शुक्रवार मां लक्ष्मी को अपने हाथों से बनी खीर का भोग लगाएं, और बुधवार के दिन भगवान गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें। तो मकर राशि वालों, ये याद रखिए, 14 अप्रैल से शुरू होने वाला ये समय एक तरह पैतृक संपत्ति का गुप्त खजाना लेकर आ रहा है, तो दूसरी तरफ पारिवारिक कलह को भी हवा दे रहा है। तो उच्च का सूर्य जहां खजाना देने को तैयार है, उस तक पहुंचने के लिए आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इसलिए संभल कर आगे बढ़े, क्योंकि किस्मत सिर्फ बहादुरों का साथ देती है और कर्म करने वाले योद्धाओं का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जाते जाते जरूर लिखें, जय श्री राम।